gentlemen, it is my honor to present to you India's most famous comedy show. It is the one and only father of all comedy shows, the Comedy Circus! ये मैं कैसे बोल रही हूँ? शो हिंदुस्तानी है तो भाषा भी तो हिंदुस्तानी होनी चाहिए ना? इस शो में इस बार सब कुछ नया है, नया टैलेंट, नया कंटेंट और नया अंदाज। लेकिन पुरानी है तो सिर्फ एक चीज, आप सबकी अजीज। तो बुलाते हैं आप सबकी डियर, इस शो की पायोनियर, लाफिंग बुद्धा की माँ, बहन, फ्रेंड और मे बी नानी, जिस सिंह के बिना पूरा नहीं है ये शो, वन एंड ओनली अर्चना पुराण सिंह। डांसर्स चले गए, तुम भी जाओ, चलो चलो। मैं तो इस शो की एंकर हूँ। ये है कौन? और ये कर क्या रही है? मैंने ये सब कुछ बॉलीवुड फिल्म्स में देखा। जब एक बेटा बरसों के बाद घर लौटता है तो लोग उसको ऐसे ही स्वागत करते हैं, है ना अर्चना जी? हाँ, ऐसे ही स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सोहेल जी, थैंक यू अर्चना जी। प्लीज आप अपने सीट पे बैठिए, हमारा शो शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार का कॉमेडी सर्कस भी आप सबको दीवाना बना देगा सोहेल साहिब। लेकिन एक कहावत और है, सार पार भूत सवार होना, जिसे समझाने आ रहे हैं कॉमेडी के सरताज बलराज, साथ में कॉमेडी का तिंदा, famous from Mumbai to Bhatinda, Divyansh, and a very beautiful youth sensation, Aditi Bhatia. हाँ मम्मी कॉमेडी सर्कस कर रहा हूँ। हाँ नेहा कक्कड़ भी आई है। एक मिनट अभी बात। सॉरी यार, क्या होता है? मैंने डायरेक्टर को बोला था नेहा कक्कड़ को इनके बगल में मत बिठाओ, 3 साल से टीवी पे नहीं है, इतनी भूखी, उसको भी खा के देख लो। बट सोहेल भाई, मैंने बड़ा मिस किया आपको, बहुत मिस किया यार, जेन्युइनली। अर्चना जी भी बहुत सुंदर लग रही हैं, घने मुलायम बाल। नहीं सर, आपको नहीं चढ़ाना, उनकी तारीफ वैसे कर। सोहेल भाई, कॉमेडी सर्कस फिर से वापस आ गया, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। भाई सैटरडे संडे रात को 9:30 बजे, अब 10 का दम की जगह हम लोग आएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको सलमान भाई को रिप्लेस करके? सोहेल भाई, आपको पता है ये एक सांस में 2.5 किलो ऑक्सीजन लेती हैं, इतने बड़े फेफड़े इनके। एक बार योगा सीखने के बाबा के सामने बैठी, बाबा कहते सांस खींचो, इन्होंने सांस खींची, कहता धीरे, मेरी भी खींच ली। 3 साल काम नहीं था, लॉयल्टी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए विपुल शाह की, वरना 3 साल बाद भी पुराना माल कौन लेता है आप लोग बताएं। मुबीन खड़ा हो जरा, अबे खड़ा हो, मार्केट में तो हो नहीं रहा, यहाँ तो हो। अर्चना जी ध्यान से देखो इसको, ऐसे लोग मड जाटी में ना मोटरसाइकिल अंदर बाहर करते हैं। इतनी सुंदर लड़कियां विशाल सर, और लड़के देख लो, आए हैं। सना सईद खड़ी हो ना जरा, कुछ कुछ होता है भाई, कितनी प्रिटी लड़की है। और इसके पार्टनर देखो जरा, एक वो देख लो, करिश्मा, रागनी MMS। सॉरी मैं आपकी फिल्म देख नहीं पाया, डाउनलोड करते करते मेरा फोन गर्म हो गया, आई एम रियली सॉरी। जाल भाई, क्या है ना, दुनिया में हर इंसान परेशान है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर क्यों गया बताओ? क्यों? धरती पे बीवी ने जीना बहाल कर रखा था उसका। वो बेचारा चांद पे गया दारू पीने, किस्मत इतनी खराब है चांद पे पानी नहीं मिला। लेकिन मैं पानी और शराब दोनों लेके आया हूँ। हाँ। मैं अपनी बीवी से बहुत दुखी हूँ अर्चना जी। मैं एक लड़की से प्यार करता था, पता है, जान से भी ज्यादा। उसने मेरे को धोखा दिया, मुझसे ही शादी कर ली।
ये पानी हो गया, ये दारू हो गई, ये नशा हो गया। चलो उन्होंने नशा कर लिया, अपन आराम से अभी अबे यार यार मेरे को भारी भारी क्यों लग रहा है? क्योंकि तूने शराब पी है, और शराब पी के क्या होता है? अमीर ने पियो तो रोमांस होता है, गरीब ने पियो तो बच्चे। अबे यार शराब पी के जो सर पे भूत सवार होता है वो हूँ मैं। अबे धीरे हंसबे। क्यों? अर्चना जी को कंपटीशन दे रहा हूँ। ये बता मेरे सर पे क्यों सवार हुआ है? मैंने सुना है तू अपनी वाइफ से बहुत परेशान है। अरे उससे तो पूरा मोहल्ला परेशान है। अर्चना जी ऐसे ऐसे कपड़े सुखाती है ना बालकनी में। तो लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ के मेरी बालकनी देखने आते हैं, आज क्या टंगा है। घबरा मत, अब मैं आ चुका हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा कर। बट मैं कैसे मानूं? तू जो बोलेगा सही बोलेगा। अबे ओए, जो शो तू 32 की उम्र में कर रहा है मैं 10 की उम्र में कर रहा हूँ, है ना? एक काम कर, एक पैग और मार, घर निकलते तेरे। ले यार पानी तो दे दे, ऐसे नीट। साले तूने शराब पीनी है, पौधे उगाने हैं। ऐसी पी ले। और हाँ याद रखना, आज उससे प्यार से बात नहीं करनी। प्यार से बात मेरी बीवी से नहीं करनी। जो औरत हाउ और यू के बदले में चल बे कुत्ते बोलती हो, उससे प्यार से बात कर सकता है कोई? केल भाई मैंने कहा शादी को 2 साल हो गए, जानू आज कुछ कर लो। ऑटो करके मायके चली गई। ऑटो करके क्यों? कार से क्यों नहीं गई? पेट्रोल पता कितना महंगा हो गया? विशाल सर पेट्रोल पंप पे 500 का पेट्रोल डलवाने जाओ ना, कान में डाल देते, कहते 500 का इतना ही आता। इतनी महंगाई हो गई है, वरना आज हमारे शो पे भी सलमान भाई होते। आप क्या असरी आपकी जगह पे होते। अब नहीं डरूंगा अपनी बीवी से, मर्दानगी दिखानी है आज मुझे। हाँ हम बता देंगे, हम मर्द हैं। 1 मिनट, मेरी बीवी मैं अकेला बताऊंगा। बाहर बैठ के बता कैसे खेलना, ग्राउंड में घुसने की कोशिश मत कर। तू घर चल यार। घर चलते हैं। 1 मिनट। टक टक। कौन है? बेबी मैं हूँ। गुस्से में। बेबी मैं हूँ गुस्से में। अबे कौन? मैं उस तू तू शराब पी के आया ना? नहीं। हाँ हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में शराब पी के घुसने की? अर्चना जी इसको ना मैंने कल गटर से उठाया है, दारू पी के वहां सो रहा था। बताओ मैं क्या करूं अब? ये देख लो, बीवियां ऐसी होती हैं, पति को गटर में भी चैन से सोने नहीं देती। तुझे शर्म नहीं आती क्या? शराब पी के आता है, मेरे पापा जी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो तेरे बारे में? पहली बार मेरे को तेरे बाप ने पिलाई थी, समझी? कहता है शराब पी ले, तू बिना शराब पिए शादी के लिए हाँ नहीं करेगा बेटा। केल भाई मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। कहता कोई बात नहीं, शादी नहीं करनी मत करो, मेरी बेटी को लेकर गार्डन में घूम लो। मैं घूम रहा था, बीच में आग लगा दी। कहता फेरे हो गए, फेरे हो गए, फेरे हो गए। चल खाना खिला, मेरे को भूख लगी है। जा फ्रिज में परसों की रोटी पड़ी हुई है, खुद जाके ले ले। मैं ठंडी रोटी नहीं खाऊंगा, गरम करके खाऊंगा। बीवी के सामने ठंडा हो गया, गरम करके खाएगा। ऐसी बीवी मेरी होती मैं तो कब का तलाक दे चुका होता। ओए तलाक? तलाक? तलाक। अबे 3 बार मत बोलो सालो, हो ना जाए कहीं। टेंशन मत ले यार, वो सब बंद हो चुका है। तू मुझसे तलाक लेने की बात कर रहा है, अपनी खुद की बीवी से तलाक लेने की बात कर, तेरे को शर्म नहीं आती? तो भाई की बीवी से ले लूं, वो ठीक रहेगा। केल भाई मेरे को 2 वक्त का खाना तक नहीं खिलाती है। अरे तू भी तेरे घर पे कुक बनने आई थी? तू 7 फेरे लेके यहाँ पे पायलट बनने आई थी। तुझे तलाक चाहिए ना मुझसे? हाँ मेरे को तलाक चाहिए। तलाक चाहिए तुझे मुझसे? अरे हाँ। अरे बोला मेरे को नहीं, कुत्ता। भाई हाँ ये एंड में क्या बोली मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये शुरू से क्या बोल रही मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। देख केल भाई मेरे को कोई पीछे पूछ रहा था, कहता फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, रोनाल्डो के मेसी? मैंने कहा विशाल ददलानी। पिछले 1.5 घंटे से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मजाल है फुटबॉल नीचे गिरी हो। আমি মদ
चले कहाँ? भाग भाग यहाँ से। क्यों डर रहा है? बिना मेकअप के ऐसे दिखती है वो। मैं तेरी बीवी से नहीं अपनी बीवी से डर रहा हूँ। मेरी बीवी है वो, ध्यान से देख। अबे उसके सर पे जो भूतनी सवार है मेरी बीवी है। एक मिनट अर्चना, एसी चल रहा है यहाँ पे? चल रहा है। तो मेरी गर्दन पे पसीना क्यों आ रहा है? भाई माफ करना, डायपर नहीं लगाया। साले! तलाक चाहिए ना तुझे? अबे डायन, तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति को दूसरी औरत से पिटवा रही है ना? मैं एक मिनट, ये पकड़िए। ये क्या? भागते भूत की लंगोटी। अर्चना जी, अगर शुरुआत ऐसी ही है तो आगे क्या होगा? आगे जो होगा ना, हमने ऑलरेडी करके दिखाया है। पूरे दुनिया में कॉमेडी सर्कस इसीलिए मशहूर है। यहाँ का जो स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एवरेज एक्ट्स नहीं हुए, लेकिन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ एवरी एक्ट इज सो हाई ओवर हियर, सो हाई। बलराज, शेर शेर होता है। अरे क्या बात। बलराज इनक्रेडिबल। दिव्यांश, तुम क्या चीजों में बता नहीं सकता। एंड अदिति, खौफ बैठ जाएगा लोगों के दिलों में आपके बारे में ये एक्ट देके। यू गाइस वर टू गुड। बहुत मजा, बहुत मजा। एक मिनट, जोहाना, यहाँ कोई स्कोर कार्ड नहीं है, तो हम कैसे स्कोर करेंगे? वो तो एक्चुअली मैं नहीं बताऊंगी, वो सिद्धार्थ और मुबीन आपको बताएंगे। मैंने सुना इस बार कॉमेडी सर्कस की स्टोरी काफी अलग तरीके से होगी। बिल्कुल सही सुना है। कैसे कैसे? जैसे कि हमारे शो के जो नरमादा है, यानी कि जजेस, हाँ। उनकी हंसी पर डिपेंड करेगी टीम के पैसे। मतलब कि जैसे अगर वो मंद मंद मुस्कुराते हैं तो टीम को मिलेंगे 2,500 रुपए। ये काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा, हाँ, काफी ज्यादा है, ये काफी ज्यादा है। हाँ। लेकिन अगर हमारी जो टीम के जजेस हैं वो थोड़ा जोर से हाहाकार करके हंसे, हाहाकार हंसी, तो क्या मिलेगा? अगर वो हाहाकार हंसी हंसते हैं तो टीम को मिलेंगे 5,000 रुपए। ये भी काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा है। लेकिन अगर कहीं फेफड़ा पाड़ हंसी ऐसे हंसी हंसी, तो फिर क्या मिलेगा? अगर फेफड़ा फाड़ हंसी हंसते हैं तो टीम्स को मिलेंगे 10,000 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है। काफी ज्यादा हाँ, है। ये बहुत ज्यादा है। बलराज, अदिति और दिव्यांश, आपको मिलती है 10 मंद मंद हंसी, 23 हाहाकार और 16 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 3 लाख रुपए। Congratulations guys! लेकर आ रहे हैं फानी कवाली, कॉमेडी में वेरिएशन के सागर सिद्धार्थ सागर, सत में मस्खारे रंगीन मिमिक्री है जिनकी बेहतरीन कॉमेडियन मुबीन, और इन दो सुरमाओं के साथ एक खूबसूरत मोहतरमा हॉट एंड सिजलिंग करिश्मा शर्मा। क्या बात है, वही सेट, वही एनर्जी और वही दुनिया के 2 बेहतरीन जजेस। लेकिन अर्चना जी, आपकी पार की नजर को मैं मान गया। क्यों? मुझे आज भी याद है, आज से 4 साल पहले आपने कहा था कि मुबीन और सिद्धार्थ, तुम लोग कॉमेडी सर्कस के अजूबे में अजूबे बनकर आए हो, लेकिन यहाँ से स्टार बन के जाओगे। जाओगे नहीं, यहीं रहोगे। आपकी जुबान काली है क्या? अरे आनंद भाई आ गए। आनंद भाई, मैं ना आपको ठीक कर दूंगा। आनंद भाई पलक झपकाओ ना। आनंद भाई, उधर देखो। आनंद भाई, सुरेंद्र। अरे आनंद भाई, उधर देखो। आनंद भाई, अर्चना। आनंद भाई डरो मत, उन्होंने काटना बंद कर दिया है। आनंद भाई, उधर देखो। सोहेल भाई।
अरे आनंद भाई, उन्होंने सोना बंद कर दिया। आनंद भाई जाग जाओ। आनंद भाई, आनंद भाई, मैं आपको ठीक कर दूंगा। आनंद, मुझे पता कैसे ठीक करना है। भाई क्या चल रहा है भाई? बस सिद्धार्थ, वक्त चल रहा है मेरा अच्छा और तेरा सबको पता है। बहुधा इंसान काम के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा काम, वो भी कमाल का चल रहा है। कभी ये शो, कभी वो शो, कभी इधर शो, कभी उधर शो, इंडिया फॉरेन, पता नहीं क्या क्या। तेरा क्या चल रहा है? मेरा भी पागलखाना, रिहैब, नशा मुक्ति केंद्र, ये सब थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन कहते हैं जब आदमी को ठोकर लगती है उससे अकल आ जाते। मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे में आज भी अकल है, आज भी उतनी अकल है मेरे में। मेरे को रात को ये जो डायरेक्टर क्या निकोल रात को 2 बजे फोन करके कहता है, भाई प्लीज अब तो काम कर ले, कब तक भूखा मरेगा। अपनी अकल नहीं छोड़ी। अच्छा, अपनी शर्तों पे आया हूं मैं। हाँ। मैंने कहा ऐसे नहीं आऊंगा, एक आदमी भेजो साथ में 2 ग्लूकोज की बोतल, एनर्जी नहीं है बिल्कुल, उठा नहीं जा रहा मुझसे। भेजा आदमी भेजा। हाँ, और आदमी बहुत अच्छा था, प्यार से लाया, मेरे बाल खींच के लाया, अभी तक सेट है। सिद्धार्थ, इन लोगों का ऐसे ही है। मुझे बेवकूफ बना रहे थे। हाँ। मुझे कहते हैं पैसे कम कर लो, तुम हमारे शो में लीड हो। मुझे मेरा पता नहीं है क्या। लेकिन मैंने जैसे ही तुझे देखा ना, वो लोग सच बोल रहे थे, सच में लीड हो। एक मिनट, एक निकुल की अकल खत्म करता हूँ। ये क्या समझता है, डायरेक्टर तो कुछ भी करेगा, लीड बोलेगा तेरे को, झूठ बोलेगा तेरे से। ए, ये अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है बेटा, फोन पे नंबर डाल। अबे निकोल, फोन उठा, बताता हूँ तुमको। फोन उठा। बात कर। हेलो सर। सर चांस पर। अच्छा सर, मैं लीड हूँ ना सर। ये सब क्यों बोल रहे हो, ना मेरी माँ है ना बहन। अबे डरपोक, डेयरिंग इसे कहते हैं। हाँ सर, मुबीन बोल रहा हूँ। सर आपने बोला था ना लीड में हूँ। सर ये मुझे मत बोलो, मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है। आपने बोला था लीड में हूँ। अच्छा। क्या बोले कह रहे झूठ बोला था। थू। हमारे साथ है कौन? है कोई तो है। आते ही ढेर। वाह, अब तो हम 2 और हमारे 2 क्या जजेस। वैसे क्या नाम क्या बताया आपने आपका? करिश्मा फ्रॉम रागनी एमएमएस। रागिनी एमएमएस। हाँ। एक सेकंड एक 2 GB बनाने दो ना। अरे वीडियो बनाने तो FB पे डालना है कि वर्किंग विद हीरोइन, वो भी बोल्ड वाली। हाँ चल। एक मिनट, कौन तुम कौन? तुमने रागनी एमएमएस नहीं देखा मेरा? नहीं पता, MMS में शक्ल थोड़ी देखते हैं। हम देखते हैं दरवाजा खोल के कोई अंदर तो नहीं आ रहा। ये तुम दोनों बकवास बंद करो, जिस काम के लिए आए वो करो। अच्छा ऑल राइट। ये क्या कर रहे हो? ठीक। वाली के लिए ड्रेस पहने कि नहीं पहने? ये जो प्रोग्राम है इसे शुरू करते हैं। हाँ, कि हम दोनों कव्वाल हैं। वाह, हम दोनों कव्वाल हैं, सामने बैठे बवाल हैं। कुछ बातें क्लियर हैं, फिर भी कुछ उठते सवाल हैं। कैसे सवाल हैं? सवाल ये है कि तुम दोनों कव्वाली करोगे तो मैं क्या करूं? तुम ऑटो करो, तुम घर जाओ। क्या? रात बहुत हो गई है, जमाना खराब है, यहाँ से भी निकल जाओ, यहाँ पड़ी शराब है। पी लो। शराब पी के हम भटक जाते हैं। कव्वाली कितनी भी जरूरी हो, हम लड़की पे अटक जाते हैं। जी। तुम दोनों कव्वाली गाओगे तो मैं भी गाऊंगी। तुम्हें इन्वॉल्व करते हैं, छोटी सी अनाउंसमेंट करते हैं। कव्वाली के बीच में अपने मुंह और जबान को संभालना, जहां हम डायलॉग भूल जाएं वाह 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 करके संभालना। वाह वाह बहुत प्यारी, मैं डायलॉग भूल गया हूं। भूला नहीं है। हम दोनों कव्वाल हैं। और अच्छे कि शेरों और गजलों की सौगात पेश करते हैं। अरे करते हैं 2014 की उस रात की बात करते हैं जिसे सुनने से ये लोग बहुत डरते हैं। 7 साल चलने के बाद जब कॉमेडी सर्किट बंद हुआ, ये औरत इस कदर रोई, यहाँ रोई, वहाँ रोई, हर जगह रोई। कहने लगी मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
ये इधर रोई, ये उधर रोई, जिधर देखो उधर रोई, कभी शो पे रोई, कभी घर पे रोई, कभी परमीत के सर पे चढ़ के रोई। परवीन ऐसे कभी नहीं करूंगी, मैं काम करूंगी परवीन। प्लीज मत ऐसे समझ के मत दो। आंख से आंसू ऐसे बहे जैसे बाढ़ में कचरा और घर बहते हैं। नशे में रहते हैं, नशे में देखो तुम लोग ने अर्चना जी के बारे में बात कर ली। अच्छा। अब मेरे सोहेल के बारे में भी तो कुछ मेरे बात- ओ 3 लाख रुपए यही लेके जाएगी। ये सोहेल खान है, इन्हें पैसों की कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे पैसों की कमी हर इंसान को होती है, चंकी पांडे से लेकर सलमान को होती है। जोहाना, इन लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया है तो अर्ज किया है, ये इतनी खूबसूरत है, इसके लिए चाय बना दूंगा, अंडे उबाल दूंगा। वैसे तो शादीशुदा हूं, लेकिन फेसबुक पे स्टेटस सिंगल डाल दूंगा। एक हफ्ता मांगेगी, मैं पूरा साल दूंगा। सेम टू यू। और तेरी मेरी जम गई, हमारी पट गई, तो वादा करता हूं हर साल तुझे छोटे छोटे कव्वाल दूंगा। कभी अकरम, कभी खुर्रम, वाह। फिर 2-4 चुम्बन, फिर 2-4 चुम्बन, तो फिर अकरम खुर्रम जुम्बन, फिर अकरम खुर्रम जुम्बन, तो 2-4 चुम्बन, 2-4 चुम्बन, फिर अकरम खुर्रम जुम्बन, फिर अकरम खुर्रम जुम्बन, फिर 2-4 चुम्बन, फिर अकरम खुर्रम जुम्बन, फिर जुम्बन जुम्बन, बिटवा इधर, कहाँ जा? अकरम खुर्रम जुम्बन, अकरम खुर्रम जुम्बन। बिटवा, हेलो, पागल का ना? हाँ, वो मेरा वाला जो बेड था ना, उसमें किसी और को रिप्लेस करना। अर्चना जी, इनका पागलपन तो चलता रहेगा। आप बताइए, आपको हमारा एक्ट कैसा लगा? The act was very good, but you were brilliant. Thank you. You know, ये जो छोटी छोटी चीजें आप करते हैं ना, that is why Comedy Circus has been so successful for so many years. Because एक सेकंड में हर एक नया punch, audiences have understood and loved each and every punch. Always. खाने के बाद जो मीठा होता है ना, ये आपका एक्ट था। वाह, थैंक यू। सिद्धार्थ, मैं चाहूंगा कि जो मेरे घर के बच्चे हैं वो आप जैसा टैलेंट पाए। मूवी से ज्यादा फिल्मी मैंने आज तक नहीं देखा। एंड करिश्मा, इन दोनों के साथ ना यू विल गेट टू लर्न सो मच, स्पेशली फ्रॉम दिस बॉय। आप लोग यार कमाल हो, कमाल, जेन्युइनली यू गाइस आर टू गुड, बहुत मजा। तो अभी हम देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस ने कितना पैसा कमाया है। मुबीन, सिद्धार्थ और करिश्मा, आपको मिलती है 10 मंद मंद हंसी, 15 हाहाकार और 20 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 3 लाख रुपए। डेली सोप में टीआरपी का चार्ट बास्टर अनीता हसनलानी और सोनी टीवी के टीआरपी मामा जी आ रहे हैं ये बताने के कौन है टीआरपी का बादशाह, और उनके साथ है वो जिन्हें देखकर मिस्टर पंचाल भी हो जाए खुशहाल, और जज़्वी अरोरा। क्या है उदासी की महफिल में करने हंसी का हंगामा, उदासी की महफिल में करने हंसी का हंगामा, आंसुओं को पहनाने चुटकुलों का पैजामा। आ गए हम आपके टीआरपी मामा 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 मामा। इको कहाँ कर रहा है? अच्छा, चट्टान जैसा अर्चना बैठाओगे तो इको ही करेगा। सोहेल भाई, एक्चुअली आप हमको नहीं जानते हैं, पर सलीम साहब से हमारे सगे संबंध हैं। क्या है ना, हमारी पीठ पे एक फोड़ा हुआ है, कल उन्होंने वही मुक्का मारा था। तो ये बात किसी सगे को पता होती ना, कहाँ फोड़ा है कहाँ फुंसी है। विशाल जी, आप इंस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जो आदमी अपना तबला साथ लेके चलता है वो तो कभी भी बना सकता है ना। वाह, विदेश से भी लोग आए हैं। उधर शिल्पा शेट्टी बनती हो क्या सस्ता में? सुनो, आई एम थ्रोइंग 2 लाइन, यू जस्ट टेक एंड से वाओ वाओ। ओके। Sky can fallen down, rivers can dry. वाह 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 वाह। Sky can fallen down, rivers can dry. You can forget me, but how can I? चल जी, चल वहाँ जाकर कॉमेडी कर।
मैं बेइज्जती पे रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, हिंदी पे दे रहा हूँ। एलिजाबेथ जैसा मुंह लेके आशुतोष राणा जैसी हिंदी बोल रही है। बहुत बढ़िया है, अकेले ही गुजारा करना पड़ेगा क्या यहाँ? बहुत अच्छा हुआ तुम मिल गई। ये लो गुड़। गुड़ क्यों? तिल तुम्हारे पास है, गुड़ तिल के लड्डू बनाओ। तुम हो कौन? Who are you? टीवी वगैरह नहीं देखती हो क्या? हम हैं वर्ल्ड फेमस टीआरपी मामा। टीआरपी मैं हूँ, तुम्हें बस मामा बनाया है। एक मिनट, हूँ कौन यू बे? अनीता हसनंदानी, एट प्रेजेंट 3 शो कर रही हूँ। 3 शो कर रही हूँ, कोई एक करो लेकिन ढंग का तो करो। यहाँ क्या करने आई हो? अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी पार्टनर हूँ। हाँ? हेलो अम्मा, हम बोल रहे हैं, बाबूजी की आखिरी गलती। सुनो, मोहल्ले में किसी को बताना मत, हम कॉमेडी सर्कस कर रहे हैं। हो सकता है हम जल्दी बाहर हो जाएं। अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इसी बात का टेंशन है कि तुम हो। तुम चुप करो और ये बताओ कि कॉमेडी के बारे में तुम्हें क्या आता है? मिमिक्री आती है बिल्कुल नहीं। ओह, सुनाओ। भैया जी जब खाली आसमान में गोली चलाते हैं तो चिड़िया खुद ब खुद सामने आ जाती है ताकि भैया जी की गोली वेस्ट ना हो। कौन है? किसकी मिमिक्री? ये नया हीरो है, अभी गांव से चला है। हे भगवान, अब जो भी तीसरी पार्टनर आ रही है। चलते एक्ट में ऑडियंस कहाँ से आ गई? तमीज से, मैं तुम्हारी तीसरी पार्टनर हूँ। हाय हाय। छी छी। देखो ऐसे मत करो, वैसे भी मुझे स्टेज वाली कॉमेडी नहीं आती। सुनो, जो चीज शक्ल पे लिखी है उसको बोलने की क्या जरूरत है? सुनो, मैं रोज रिहर्सल पे नहीं आ सकती, मैं डेली शो कर रही हूँ ना। अच्छा, तो यहाँ क्या टांगे दिखा के सोहेल भाई से पिक्चर लेने आई है? अच्छा, तो शिल्पा शेट्टी पे लाइन मारने के अलावा तुमको क्या आता है? खबरदार, जो हमारे और शिल्पा जी के रिश्ते के बारे में कुछ कहा तो। हेलो, तुम कुंद्रा जी को जानते भी हो? He'll kill you। ये अंग्रेजी तो नहीं आई पर ही लव मी। एक्चुअली कुंद्रा साहब बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पिछले महीने हमको दुबई लेके गए थे, उनका बुर्ज खलीफा में घर है ना, वहां रखा था 130वें माले पे। क्या मस्त व्यू आ रहा था, हालांकि सीधा और अच्छा दिखता। सीधा मतलब? मुझे उल्टा लटकाया था ना। जजेस, केस लगी है आपको एक नार और 2 नारे की कॉम्बिनेशन। टैलेंट अगर किसी शो पर है तो वो शो है कॉमेडी सर्कस। सुपर्ब! बोलते ना क्या, पहले बॉल पे छक्का मारना। आप लोग ने पहले बॉल पे छक्का मारा। अनीता, परितोष, ओजस्वी, आप लोगों को दिल से कांग्रेचुलेट करता हूँ। हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। इट वाज टू गुड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी चलिए देखते हैं लाफोमीटर पे आपने कितने पैसे कमाए। पारितोष, अनीता और ओजस्वी, आपको मिलती है 10 मंद मंद हंसी, 11 हाहाकार और 12 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 2 लाख रुपए। Guys, amazing. Thank you. Come back to your seat. Thanks. मुझे एक्चुअली आज तक समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान में अकबर को बेवकूफ और बीरबल को अक्लमंद लोग क्यों दिखाते हैं। अरे चलिए, अब अगर इसी में सबको मजा आ रहा है तो फिर अपना दिमाग क्यों लगाते हैं। चलिए, आपको हंसाने के लिए बुलाते हैं कॉमेडी में जो है सार से पांव तक डूबे गौरव दुबे एज अकबर, रेडियो जॉकी टर्न्ड एक्टर अभिलाष एज बिरबल, एंड माय फेवरेट कुछ कुछ होता है लिटिल गर्ल जो बन चुकी है ब्यूटीफुल हीरोइन सना एज महारानी। वैसे हमसे कहा गया था कि कॉमेडी सर्कस में कुछ नया कर रहे हैं, अकबर बना के भेज दिया। हमने पूछा क्या नया कर रहे हो, कहते हैं कि कॉस्ट्यूम नहीं सिलवाई है। वैसे हमारे राजमहल में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कोई है? कोई है? लगता है कोई नहीं है। अब बादशाह अकबर अपना रियाज करेंगे। बस हमारा डांस खत्म नहीं हुआ, हमारा प्रिय बीरबू हम पे पैसे लुटा रहा है। चाटा मार कंबल कुटाई करे पैसा उड़ा रहा, लाना दे रहा हूँ। हम बादशाह है, तमीज से बात करो।
इधर आओ कमजोर बालन। दे दूर हटे। ऐसा लगता है अनारकली को इसने दीवार में नहीं अपने अंदर चिनवा दिया, तो कभी बाहर आ जाती है। हमने कब ऐसा किया? कब अदाई की हमने कब किया ऐसा? बताइए हमने कब किया? घुंघरू की आवाज? किसकी हिम्मत हुई हमारे बगैर महल में घुंघरू पहन के चलने की? ए महारानी के घुंघरू की आवाज है पक्का। अरे वाह, बहुत मस्त आइटम है, बुला लो। अरे अबे पड़ोस की राज की नहीं, तेरी अपनी महारानी का घुंघरू है। She is very boring। ठीक है, हम चलते हैं, तब तक तुम महारानी को संभालो, ठीक है? Hello, Miss Braganza. अंजलि अंजलि बीरबल नाम तो सुना ही होगा। हेलो नाला सुपारा की राहुल। सब छोड़िए, मैं आपसे थोड़ा पर्सनल बात करने आया था। मैं भी कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बीरबल। तो कहो, मैं यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से नहीं जरूरत है यार। महाराज का चाल चलन बिगड़ता जा रहा है। क्या? महाराज मुझे बुलाते हैं अपने दरबार में और कहते हैं अनारकली छुट्टी पर है, बिकनी पहन के जरा बैले डांस करके दिखाओ यार। और यार प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। जितना मेहमान लोग आता है सबके सब असरफिया मारता है। ऐसी ऐसी जगह जाता है कि अपना पर्सनल बीवी से मलहम लगाने में शर्म आती है यार। ए, चलो निकलो यहाँ से। इसे तमीज से बात करनी है। ठीक है, दफा हो जाइए। आई लव उर्दू यार, थैंक यू सो मच। कैसे कैसे नमूने पाल रखे हैं। मैं तो महाराज के साथ शादी करके तंग आ गई हूँ। मैं भी चाहती हूँ एक हैंडसम सा राजकुमार आए और मुझे अपनी कस की बाहों में पकड़ ले। अच्छा वो तो आ गई। तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं देखा। देखो तुम ध्यान रखो कहीं महाराज ना आ जाए। महारानी! ये तुम क्या कर रही हो? मैं फोन पे बात कर रही थी। थैंक गॉड दोनों बच गए। ये बताओ, हमारे आने से पहले तुम किससे बकवास कर रही थी? वो मैं बीरबल से बात करी थी। उसने मुझे तुम्हारी सारी हरकतें बता दी। क्या? धोखा! बीरबल इज अ चीटर। बीरबल इज अ चीटर। ये कैसा ऊपर है? देखो महाराज बस करो। वैसे भी बीरबल के साथ आपकी नजदीकियां हमसे देखी नहीं जाती। बस, बहुत बकवास कर ली तुमने। कभी प्यार से बात कर लिया करो हमसे। बीरबल की बीवी से कुछ सीखो, कितना अच्छा हक करती है। बाहों में जाते ही नींद आ जाती है। क्या कहा? बीरबल को बीरबल पूरा दिन बीरबल। दिल्ली मुगलिया सल्तनत को टाइट करने और अकबर से फाइट करने बीरबल की वाइफ आ रही है। हकीम को बोलिए एक बार अकबर को बुला दे जल्दी से। खुद मुँह जड़ी बूटी जैसा हमें हकीम कहती है। हम बादशाह अकबर हैं। ए बच्चा अकबर, गुस्ताखी माफ नहीं करूंगी तेरी। ये बीरबल को ऐसी ऐसी जगह पर लेकर गया है जहाँ ये अकेला भी जा सकता था ना तू। वो हमारा वजीर है, 9 रत्नों में से एक है, हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके 9 रत्नों के चक्कर में हमारा एक रत्न नहीं हो पाया। हार के हमने एक कछुआ पाल लिया कि चलो बचवा न सही, घर में कछुआ तो रेंगता रहे। अच्छा, तुमको बचवा चाहिए, हम है ना? क्या कहा? बीरबल को समझाने के आके है। यही सब बीरबल को सिखा दिया है। कल रात को जाग के कथक कर रहा था। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति तो जमीन पे कथक कर, मेरा छाती पे कथक कर रहा था। दो घुंघरू मेरा गले में अटक गए। अब तो डकार की जगह भी झनकार आ रही। बस,
हम बीरबल के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। महाराज! क्या महाराज? बस बहुत हो गया। जब सब खुल ही चुका है तो खोल दो। हाँ, मैं हूँ वैसा। हाँ, मैं हूँ वैसा। मैं क्या करूँ? मैं हूँ। अकड़ के थक गया। बीरबल, बस अब नहीं होता हमसे, बस। महाराज, बीरबल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? दाढ़ी। अनहोनी, कुछ कहो ना। सब कुछ खुल ही गया है तो पूरा पोल खोल। बस हो गया, फुटेज और निकले से। अच्छा वो चली गई चिरकुंडी। बीरबल मेरे पास आओ। वाह, हमारे तुम्हारे मिलने की खुशी में जश्न किया जाए। जो आज्ञा महाराज। थैंक यू सो मच। जजेस, आप बताइए आपको कैसी लगी अकबर और बीरबल की खिचड़ी? जब ये सेटअप हो रहा था मैं समझा कि यार ये फिर से मुगल आजम का होगा, इतना कुछ देखा हुआ है, क्या नया कर लेंगे। लेकिन ये जो टेक था मुगल आजम पे, इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग एंड गौरव फॉर यू। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे पागलपन पसंद है, और आज हमारे पहले एपिसोड ऑफ कॉमेडी सर्कस रिटर्न्स में ये पागलपन इस मंच पर वापस आ गया है। बहुत बढ़िया। मैंने मुगले आजम के अलग अलग वर्जन देखे, पहली बार मैं अनारकली की जगह में अकबर कली देख रहा हूँ। प्यार प्यार होता है यार। रोम सिंह, as long as आप लोग दोनों खुश हो, ये और किसी का बिजनेस नहीं है। चलिए देखते हैं इस टीम ने कितने रुपए कमाया है। गौरव, साना और अभिलाष, आपको मिलती है 16 मंद मंद हंसी, 12 हाहाकार और 10 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 2 लाख रुपए। आज हुआ है कॉमेडी सर्कस का आगाज। अभी तो सिर्फ हुई है टीम से मुलाकात। असली मुकाबला अब शुरू होगा, क्योंकि आ गया है सारे कॉमेडी शोज का बाप, आपका अपना कॉमेडी सर्कस। तो मैं जोवाना जाते जाते यही कहूंगी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। क्या पता